टाइम था 22 नवंबर 2025 का और जगह थी पंजाब के जालंधर का भारत स्टेट सोसाइटी। जब शाम के करीबन 4 बजे का टाइम हुआ था और परबलीन कौर इस टाइम वापस अपने ट्यूशन से घर पर आई ही थी। घर पर आते ही उसने अपनी माँ से ये बात कही कि वो अपनी दोस्त सहज के घर पर खेलने के लिए जा रही है, लेकिन परबलीन की माँ ने इस बात से मना कर दिया क्योंकि उसका ये कहना था कि वो और उसका भाई इस टाइम बाजार जा रहे हैं, तो पीछे से उसे घर का ध्यान रखना है। तो परबलीन कौर यही बात कहती है कि एक बार वो अपनी दोस्त के घर पर जाएगी, सहज को लेकर वो अपने घर पर आ जाएगी और उसके बाद वो दोनों की दोनों यहाँ पर घर पर खेलती रहेंगी। इस चीज के लिए परवीन की माँ मान जाती है और उसके बाद उसकी माँ तो बाजार के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ परवीन कौर अपनी दोस्त सहज को बुलाने के लिए चली जाती है। उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा बीत चुका था जब परवीन की माँ वापस अपने घर पर आती है, लेकिन घर पर आने के बाद उसने ये चीज देखी कि सामने का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, घर का पंखा भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, लेकिन अंदर उनकी बेटी है ही नहीं। तो इस चीज को लेकर थोड़ी परेशान होने लगती है कि वो अपनी दोस्त को बुलाने के लिए गई थी। उसका तो ये कहना था कि वो दोनों की दोनों उसे घर पर ही खेलती हुई मिलेंगी। इस टाइम ना तो उनकी बेटी घर पर है और ना ही उसकी दोस्त। तो आखिरकार ये दोनों की दोनों कहां पर चली गई, इसी बात को जानने के लिए उन्होंने अपने बेटे को घर के अंदर भेज दिया और उसके बाद यहीं पर आस पड़ोस में पूछताछ करनी शुरू कर दी कि वो लड़कियां यहाँ पर गली में भी खेलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो वो लड़कियां गई तो गई कहां पर। और इसी तरीके से पूछताछ करते करते जब वो परवलीन की दोस्त सहज के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगती है तो अंदर से सहज के पिता हरविंदर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने ये बात पूछी कि हमारी बेटी आपकी बेटी के साथ यहाँ पर खेलने के लिए आई थी, लेकिन अब तो वो दोनों की दोनों यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं, क्या वो दोनों अंदर हैं? तो 50 साल के हरविंदर सिंह ने, जिन्हें कि वहां पर हैप्पी नाम से भी जाना जाया करता था, उन्होंने इस बात से मना कर दिया कि वो यहाँ पर नहीं आई। हाँ, कुछ एक देर पहले आपकी बेटी यहाँ पर हमारी बेटी सहज से खेलने के लिए आई थी, लेकिन हमारी बेटी तो इस टाइम लुधियाना गए हुए हैं, वो अपनी माँ के साथ गई हुई थी, तो मैंने उसे मना कर दिया और वो लड़की तो हाथों हाथ यहाँ से चली गई थी। और परवलीन की माँ को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा चिंता करने लगती है कि वो अपनी दोस्त के साथ भी नहीं है, हमारे घर पर भी नहीं है, तो वो लड़की गई तो गई कहां पर। और उसके बाद इस मोहल्ले में जितने भी घर थे, एक एक घर पर पर्सनली जाकर उसकी माँ ने पूछना शुरू किया कि उनकी बेटी क्या यहाँ पर आई है। और मेन बात, उनकी बेटी तो ऐसी भी नहीं कि वो अपने घर को यूं ही खुला छोड़कर किसी पड़ोसी के घर पर ही चली जाए। तो अब उसकी माँ थोड़ा चिंता करने लगती है और एक एक कर यहाँ पर जो मेन मेन आस पड़ोस के लोग रहा करते थे उन्हें जाकर बताने लगती है कि कुछ इस तरीके से उसकी बेटी घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसके बाद वो पता नहीं कहां पर चली गई। और उसी टाइम मोहल्ले के कुछ एक लोग सामने आते हैं। उन्होंने परवलीन की माँ को थोड़ा संभालते हुए ये बात कही कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, यहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, हम लोग उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी बेटी गई तो गई कहां पर। और यहाँ पर जितने भी घरों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन्हें जब चेक किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि परवलीन और उसकी दोस्त सहज का घर ज्यादा दूर नहीं था। और जब आखिरी टाइम में परवलीन अपने घर से निकली थी तो एक बार बीच रास्ते में जाते जाते शायद उसका जूता निकल गया था। वो आराम से खड़ी होकर उस गाड़ी के पास अपना जूता ठीक करने लगती है और उसके बाद वो परवलीन के घर पर जाकर सबसे पहले तो दरवाजा नॉक करती है और दरवाजा खुलते ही वो घर के अंदर चली गई थी और उसके बाद तो वो घर से बाहर आई ही नहीं। इन सभी चीजों को जान लेने के बाद अब इनके आस पड़ोस के सारे लोग हरविंदर के घर पर जा पहुंचते हैं, जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। और इतने सारे लोगों को जब हरविंदर को पता चलता है कि काफी सारे लोग इसके घर के बाहर इस टाइम इकट्ठा हो चुके हैं, वो लोग हल्ला काट रहे हैं, तो हरविंदर अपने घर से बाहर आता है। जाकर उसने जब लोगों से पूछना शुरू किया कि वो लोग इतने ज्यादा यहाँ पर गुस्से में क्यों खड़े हुए हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे पड़ोस से इस टाइम एक लड़की गायब हो चुकी है, वो आखिरी टाइम में आपके घर में गई थी, तो हम लोग आपसे यही पूछना चाहते हैं कि वो लड़की गई तो गई कहां पर। तो हरविंदर ने शुरुआती टाइम में तो ये बात कही कि हाँ वो लड़की यहाँ पर आई थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसकी दोस्त यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी तो अपने बच्चों को लेकर इस टाइम अपने नानी के घर पर गई हुई थी। तो हरविंदर ने इसी तरीके से उन सारे के सारे लोगों को लताड़ते हुए वहां से वापस भगा दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया। उसने अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया और वो वापस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन इस टाइम
लगातार इस सारे के सारे हल्ले गुल्ले को सुनकर इनके जितने बाकी और पड़ोसी बचे थे वे भी अपने घर से बाहर निकल आते हैं कि आखिरकार ऐसा बाहर क्या चल रहा है। और धीरे धीरे कर इनके पूरे के पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि परवलीन कौर इस टाइम गायब हो चुकी है। आखिरी सीसीटीवी वीडियो पड़ोसियों के द्वारा देखी गई, उसमें तो ये बात पता चलती है कि वो सहज के घर पर ही गई थी, लेकिन उसके पिता ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो लड़की यहाँ पर है ही नहीं। तो आखिर में थक हार कर परवलीन की मां ने यहाँ पर पास में ही मौजूद बस्ती बाबा पुलिस स्टेशन में जाकर इस चीज की कंप्लेंट कर दी और वहां से एएसआई भगत राम इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। 2-3 लोग और भी इस टाइम पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और उन्होंने दोबारा से जाकर हरविंदर सिंह का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे ही हरविंदर सिंह ने दरवाजा खोला तो अब की बार उसने पाया कि इसके सामने तो पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं। तो उसने पुलिस वालों से ही पूछना शुरू किया कि हाँ जी सर, मैं अब आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये सारे के सारे लोग पिछले काफी देर से मेरे ऊपर काफी ज्यादा अजीबो गरीब आरोप लगा रहे हैं, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर्स ने यही बात कही कि हम आपके घर की छानबीन करना चाहते हैं। हरविंदर सिंह इस चीज के लिए मान जाता है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को अंदर ले लिया, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के नाम पर कि आप लोगों ने जाकर कंप्लेंट की थी और हम लोगों ने आकर यहाँ पर पूरे के पूरे घर को छान मारा था, इसके नाम पर पुलिस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी। पुलिस ने यहाँ पर जितनी भी अलमारी वगैरह थी उन 2-4 अलमारियों को खोल कर देखा, 1-2 कमरों के अंदर घुस कर देखा और उसके बाद यही बात आकर बाहर जितने भी पड़ोस वाले यहाँ पर खड़े हुए थे उन्हें बोल दिया कि परवलीन अंदर नहीं है। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये जो लड़की यहाँ से गायब हुई थी, इसके चलते अब पूरा का पूरा मोहल्ला बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि आज परवलीन गायब हुई है, उसका नामो निशान ही नहीं पता कि वो गई तो गई कहां पर और आगे हो सकता है हमारे बच्चे भी इसी तरीके से गायब होने लग जाएं। तो हम लोग इस केस को इतना नॉर्मली तो लेने वाले नहीं है और हम लोग खुद जाकर इस घर में छानबीन करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरविंदर के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि पहले तुम लोग आकर मेरे ऊपर काफी ज्यादा अजीबो गरीब आरोप लगाते हो, अब तुम लोग पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर बुला कर ले आए थे, तो जो कुछ भी तुम लोग ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हो इसे मैं ज्यादा सहन नहीं करने वाला और हो सकता है बहुत जल्द तुम्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़े। तो अब रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो चुका था। लगातार इनके मोहल्ले के लोग इकट्ठे यहाँ पर होते जा रहे थे। आसपास के काफी सारे और भी मोहल्ले के लोग इस टाइम यहाँ पर आ चुके थे और वो लोग लगातार हरविंदर सिंह से इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग खुद अंदर आकर एक बार छानबीन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने वो सीसीटीवी वीडियो देखी थी उसमें तो वो लड़की घर के अंदर ही घुसी थी, उसके बाद वो बाहर आई ही नहीं। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की बाहर तो कहीं मिल ही नहीं रही और दूसरी तरफ तुम्हारे घर से वो लड़की निकली भी तो नहीं है। लेकिन अब तो यहाँ पर खड़ी हुई इस भीड़ के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि वो लोग जोर जबरदस्ती करके इसका मेन डोर ही तोड़ देते हैं और उसके बाद घर के अंदर जाकर अलग अलग कमरों में, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन खुद ही करनी शुरू कर दी। और जो सबसे पहले हरविंदर सिंह के घर पर घुसने के बाद राइट साइड में जो एक बाथरूम था उसके ऊपर इस टाइम ताला लगा हुआ था, तो उन्होंने उससे उस ताले की चाबी मांगी, लेकिन हरविंदर सिंह ने मना कर दिया कि ये कमरा तो पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा है, इस बाथरूम को हम लोग यूज ही नहीं करते। तो उसने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कि इसकी चाबी अब कहां पर रखी हुई है। लेकिन भीड़ के अंदर इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जिसके चलते वो लोग खुद जाकर वहां पर जोर जबरदस्ती से उस ताले को तोड़कर जैसे ही बाथरूम की कुंडी को खोलते हैं तो सारा का सारा नजारा अब भीड़ के सामने ही था, क्योंकि उस टाइम 13 साल की परवलीन कौर बाथरूम के अंदर ही पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई थी और पहली नजर में ही देखने पर यह बात पता चल रही थी उसकी हालातों को देखते हुए कि ये अपनी जान गंवा चुकी है। और उसकी ऐसी हालत को देखते ही अब भीड़ के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि उन्होंने हरविंदर सिंह को वहीं पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे कर जैसे ही ये मामला पुलिस को पता चलता है कि इस तरीके से कुछ एक देर पहले वो लोग वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करके आए थे, कोई भी लड़की नहीं मिली थी, लेकिन अब वो लड़की भी मिल चुकी है और जिसका ये घर है उस व्यक्ति को वहां पर मौजूद भीड़ काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रही है। तो पुलिस ने जाकर जैसे तैसे कर उस भीड़ से हरविंदर सिंह को बचाया। पुलिस ने बड़ी ही मशक्कत के बाद हरविंदर सिंह को भीड़ से बचाया, जैसे तैसे कर उसे एक टेम्पो में डाला और उसके बाद वहां से वो लोग उसे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइम इसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और इसकी ऐसी हालत को देखते ही ये बात समझ आ रही थी कि अगर 5 से 10 मिनट के लिए और भी ये भीड़ के बीच रह जाता तो हो सकता है ये
लिए अपनी जान गंवा देता और उसे जल्द से जल्द वहां के एक सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। और दूसरी तरफ उस बाथरूम में पहुंचकर उसकी हालत को देखते ही ये बात समझ में आती है कि इसने तो अपनी जान गंवा दी और उसे भी दूसरी तरफ अब तक हॉस्पिटल में भेज दिया था। लेकिन जैसा कि पहली नजर में ही देखने पर पता चल रहा था कि इसने तो अपनी जान गंवा दी, वह भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इसका गला घोट कर इसकी जान ली गई थी और इसकी जान लिए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बीते होंगे। दूसरी तरफ इसका काफी ज्यादा बुरे तरीके से रेप भी किया गया है और ये सारा का सारा मामला जब पुलिस के सामने आता है तो सारे के सारे लोगों का ये कहना था कि जब पहली बार पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, जैसा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे तो यही बात पता चलती है कि शायद उस टाइम परवीन कौर जिंदा होगी और पुलिस ऑफिसर्स अगर उसी टाइम थोड़ा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते तो परवीन कौर हो सकता है अब जिंदा होती। 24 नवंबर का टाइम आते आते हरविंदर कौर की भी हालत में इस टाइम सुधार हो चुका था। वो ऐसी हालत में था कि पुलिस ऑफिसर्स कम से कम उससे पूछताछ तो कर ही पाए और जब पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो शुरुआती टाइम में तो उसने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब उसे थोड़ा अच्छे से मशक्कत करके पूछताछ की तब एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी पुलिस के और यहाँ पर जो ये मोहल्ले वाले थे इनके सामने आती है। ये बात पता चलती है कि परवीन कौर उस दिन 4:04 पर अपने घर से निकलकर अपनी दोस्त सहज के घर पर जाती है और वहां पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और अंदर से हरविंदर सिंह ने आकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि उसके सामने उसकी बेटी सहज की दोस्त परवीन कौर उससे मिलने के लिए आई है और जैसे ही परवीन ने हरविंदर से अपनी दोस्त के बारे में पूछा तो हरविंदर यही बात कहता है कि हाँ उसकी दोस्त अंदर ही है। जैसे ही परवीन घर के अंदर घुसती है तो उसी टाइम हरविंदर सिंह ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और वो उसे अंदर के कमरे में लेकर जाता है कि तुम्हारी दोस्त अंदर वाले कमरे में है। लेकिन अंदर जाने के बाद भी परवीन कौर को अपनी दोस्त दिखाई नहीं देती है क्योंकि इस दिन उसकी दोस्त अपनी नानी के घर पर गई हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ अरविंदर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जिसके चलते वो उसे अंदर यहाँ पर लेकर आया था। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है तो वो पूरे तरीके से उसके ऊपर कब्जा पाने की कोशिश करता है और जब परवीन कौर यहाँ पर शोर शराबा करने की कोशिश करती है ताकि बाहर से आकर कम से कम कोई उसकी मदद करे, आखिरकार इसके अंकल को ऐसा क्या हो गया कि वो इस टाइम इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए इस टाइम बस चिल्लाने की कोशिश कर रही थी कि उसी टाइम हरविंदर ने वहां पर साइड में रखे हुए एक कपड़े को उठाया और उसे परवीन के मुंह में डाल दिया और उसके बाद उसके दोनों के दोनों हाथों को पकड़कर उसका वहां पर शोषण करना शुरू कर दिया। वो लगभग अगली काफी देर तक उसका शोषण यूं ही करता रहता है और आखिर में जब वो इन सभी चीजों से निपट चुका था तो उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि जैसे ही ये लड़की अब इसके घर से बाहर जाएगी तो यहाँ पर आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन्हें ये सारी की सारी बातें बताएगी कि किस तरीके से हरविंदर सिंह ने इसका शोषण किया है और उसके बाद तो इसका काफी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। अभी ये लड़की चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी जिसके चलते उसने अपने दोनों हाथों से परवीन का वहां पर गला घोटना शुरू कर दिया और कुछ एक देर की मशक्कत के बाद परवीन कौर अपनी जान गंवा भी देती है। वो उसकी बॉडी को उठाकर वहीं पर साइड में ले जाकर जो उनका बाथरूम था उसके अंदर डाल देता है, बाहर से ताला लगाता है और अब सोचने लगता है कि अब वो करे तो क्या करे। और उसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर वो जल्द से जल्द इस बॉडी को अपने घर से बाहर ले जाकर कहीं पर ले जाकर ठिकाने नहीं लगाता है तो कुछ एक देर बाद ही परवीन के परिवार के लोग इससे आकर पूछताछ करेंगे कि उनकी बेटी गई तो गई कहाँ पर और उसके बाद वो पकड़ा जाएगा। तो वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसकी गाड़ी ये बात बोलकर कि भाई उसे कुछ एक काम है, उसकी गाड़ी की उसे जरूरत है, अपने घर पर गाड़ी ले आता है। उसने ले जाकर वो गाड़ी अपने घर के अंदर पार्क कर दी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो परवीन की बॉडी को बाहर लाकर इसकी डिग्गी में रखेगा तो उसके सारे ही पड़ोसी पूछेंगे कि ये लेकर क्या जा रहा है और वो पकड़ा जाएगा। तो उसने सबसे पहले तो गाड़ी अपने घर के अंदर पार्क की और उसके बाद उसने थोड़ा वेट करना शुरू किया कि जैसे ही अंधेरा होगा तो वो परवीन कौर को यहाँ पर आसपास की किसी न किसी वीरान जगह पर जाकर ठिकाने लगा आएगा। लेकिन उससे पहले ही परवीन की माँ यहाँ पर हरविंदर के पास आकर पूछने लगती
करती है कि क्या उसकी बेटी यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं हुआ था, जिसके चलते हरविंदर सिंह उसकी बॉडी को लेकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए नहीं निकलता है, क्योंकि उसे पता था कि दिन दहाड़े अगर वो इस कांड को अंजाम देता है तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। इसकी माँ ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, यहाँ पर आस पड़ोस में पूछताछ करेगी और उसके बाद अंदाजा लगा लेगी कि हो सकता है वो यहीं पर आसपास में कहीं गई होगी। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इनका ये पूरा का पूरा पड़ोस यहाँ पर आकर इसके घर पर ही हल्ला बोल देगा और उसके बाद तो उसे अपने घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि इनके मोहल्ले की पूरी गली भर चुकी थी। सभी के सभी लोगों की हरविंदर के घर पर ही नजर थी और अगर वो कुछ ऐसा काम करता तो सारे के सारे लोग यही बात कहते कि ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकल रहा है, सबसे पहले तो इसकी गाड़ी चेक करो। और दूसरी तरफ एएसआई मंगत राम जब यहाँ पर आया था तो पता नहीं उसके दिमाग में उस टाइम ऐसा क्या कुछ चल रहा था कि उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और उसके बाद जब इस केस के बारे में न्यूज मीडिया को पता चलता है, पुलिस के ऊपर थोड़ा दबाव बनने लगता है, तो एएसआई मंगत राम को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन ये चीज सच में ही दिल को दहला देने वाली है कि अगर एक पड़ोस में हम लोग किसी के साथ रहते हैं तो वो लोग किसी परिवार से कम नहीं होते, और दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से लोग अगर पड़ोस की पड़ोस में ही ऐसे कांड रचने लग जाएं तो आदमी भरोसा किसके ऊपर करेगा। अभी कुछ एक दिनों पहले महाराष्ट्र में जो वो 3 साल की लड़की के साथ कांड किया था, उसका मामला तो अभी शांत नहीं हुआ कि दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरीके का एक और केस सामने आ गया। तो अब समझ में तो यही आ रहा है कि हम लोग किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और वैसे भी हरविंदर सिंह तो एक स्कूल की बस का ड्राइवर था, तो क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों से भरी हुई बस को वो हर रोज उन बच्चों को छोड़ने के लिए जाया करता था, उन्हें लेने के लिए जाया करता था, वो सारे के सारे बच्चे उसके साथ कितने सेफ होंगे। लेकिन जैसे जैसे इस तरीके के केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है तो अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि हम लोग किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि उनके ऊपर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति कहीं और नहीं, हो सकता है आपके पड़ोस में ही हो। और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर जरूर करें कि आजकल का हमारा आसपास का समाज कैसा हो चुका है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के दिल दहला देने वाले केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट अबू रहमान को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।